नीट एस्पिरेंट्स जो 2025 में डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग के बाद भी अभी तक सीट नहीं पाए हैं, वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन की डेट दोबारा बढ़ने की वजह से ये रजिस्ट्रेशन कल 11 तारीख तक अवेलेबल है और 12 तारीख तक वेरिफिकेशन आपका अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में इसलिए आपको प्लान करना चाहिए क्योंकि इस सेकंड राउंड में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में नई सीट्स ऐड हो रही है। हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी सीट्स ऐड हुई हैं। साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स में भी, चाहे वो राजस्थान हो या फिर बिहार हो, अलग अलग स्टेट्स में नए कॉलेजेस आने की संभावना, हर कुछ जगह पे नए कॉलेजेस में एडेड सीट्स अनाउंस भी हो गए। उसी क्रम में वेस्ट बंगाल में भी दुर्गापुर में, रानीगंज में, सोदपुर में डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स आने की संभावना है। साथ ही साथ पुराने कॉलेजेस जैसे सनाका मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी 50 सीटें ऐड हो गई हैं और बहुत सारे कॉलेजेस जो लास्ट ईयर आए थे या उसके पिछले कुछ सालों में हैं, उन कॉलेजेस में भी नई सीट्स आने की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से नए सीट्स अलग अलग स्टेट्स में आने की वजह से और वेस्ट बंगाल में भी नए कॉलेजेस और नए सीट्स आने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए जो लोअर स्कोर में अभी तक जिनके हाथ निराशा लगी है, वैसे लोगों के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो एज ऑफ नाउ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। मतलब सिर्फ 2000 रुपया दे करके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और SC, ST एंड OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स 1500 रुपए दे करके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद यहां पे काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपने सेकंड राउंड में सीट छोड़ भी दी, अगर आपको जो कॉलेज मिलता है वो पसंद नहीं आता है, तो भी आपका कोई भी पैसा फॉरफिट नहीं होता है जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग या डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में होता है। सिर्फ परेशानी यह है कि स्टूडेंट्स को फिजिकली पहले वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता है। तो अगर आप स्टिल अभी अपने लिए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि MBBS में मुझे एक सीट मिले, नए कॉलेजेस बहुत ज्यादा उससे आपको परेशानी नहीं हो रही है और पुराने कॉलेजेस में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन का कल लास्ट डेट है। यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिसका फॉर्मेट WBMCC के वेबसाइट पे दिया हुआ, वो जरूर आप बना के आए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन सेंटर्स में उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और उसके बाद अलॉटमेंट आएगा और उसके बाद रिपोर्टिंग यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड नोडल सेंटर्स जहां पे कॉलेजेस के काउंटर होते हैं वहां पे जाकर के आप रिपोर्ट कर पाएंगे। जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं, क्या उनमें फीस में कोई नेगोशिएशन हो पाएगा? पुराने कॉलेजेस क्या इस राउंड में नए कॉलेजेस के आने की वजह से क्या वहां कोई फीस में नेगोशिएशन हो पाएगा? क्या कॉलेजेस बैंक गारंटी जो है वेव ऑफ कर देंगे या बैंक गारंटी स्टिल जारी रहेगी? क्या कॉलेजेस में जो डिस्काउंट की बात हो रही है वो इस राउंड में भी आपको संभावनाएं मिलेंगी? आपका जो स्कोर है उस स्कोर में वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे संभावनाएं आपके लिए रहेंगी? इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो वेरिफिकेशन के बाद और चॉइस फिलिंग से पहले और अलॉटमेंट के बाद आपको जानने की आवश्यकता है। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा कि आपके जो पुराने एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनके बारे में कंप्लीट अपडेटेड इंफॉर्मेशन तो आपको दूं हूं, साथ साथ वो कौन कौन से नए कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स आ रही हैं, वो कौन कौन से नए कॉलेजेस हैं जहां पे आपके लिए संभावनाएं बनेंगी और वो पुराने कॉलेजेस कौन कौन से जिनमें सीट्स बढ़ सकती है। इस तरह की सारी डिस्कशन 1 to 1 कर सकते हैं और आपके लिए वेस्ट बंगाल में जो UG एडमिशंस नीट 2025 में संभावना है उसके ऊपर 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि MBBS 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।